सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम प्रभु की आराधना करने से पहले पढ़ेंगे इफिसियों 2 अध्याय और उसका 19 वचन। ध्यान से सुनिएगा। यहाँ लिखा है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। मेरे भाई बहनों, एक ज़माना था हम लोग परदेसी थे, पराए थे, अजनबी थे, विदेशी थे, कुछ भी कह लीजिए आप। बाइबल बताता है एक टाइम तुम ऐसे ही थे। और अगर आप इफिसियों 2 अध्याय के 12 वचन में पढ़ते हैं तो यहाँ बताया कि इस विदेशी होने का मतलब क्या है, इस अजनबी होने का मतलब क्या है। यहाँ लिख रखा है, तुम लोग उस समय मसीह से अलग थे। हम लोग एक ज़माना था मसीह से अलग थे। और यहाँ 12 वचन में 5 चीज़ों से अलग बताया हमें। पहले नंबर पर यहाँ लिख रखा, तुम मसीह से अलग थे। नंबर 2, इज़राइल की प्रजा के पद से अलग थे। नंबर 3, प्रतिज्ञाओं और वाचाओं से अलग थे। और नंबर 4, आशा से अलग थे, आशाहीन थे। और नंबर 5, ईश्वर से अलग थे, ईश्वर रहित थे। अब मसीह से अलग होने का क्या मतलब है, हमें मालूम होना चाहिए। मसीह में होने का मतलब क्या है और मसीह से अलग होने का मतलब क्या है। मसीह में होने का मतलब हर प्रकार की आशीषें हैं, और मसीह से अलग होने का मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपके पास कुछ भी नहीं है। देखो, प्रभु के वचन में ऐसा लिख रखा है इफिसियों 1 अध्याय के 3 वचन में कि उसने हमें मसीह यीशु में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें, स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। ये मसीह में है, सब प्रकार की आत्मिक आशीषें। दूसरी बात, बाइबल में लिख रखा है रोमियो 8 अध्याय के 1 वचन में, जो मसीह में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। और जो मसीह से अलग है, आप कल्पना कर सकते हैं। तीसरी बात, बाइबल में लिख रखा है 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 वचन में, जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, और जो मसीह में नहीं है वो पुरानी और श्रापित सृष्टि है। मेरे भाई बहनों, तो हम एक ज़माना था, हम लोग अजनबी थे, अलग थे बिल्कुल, और किसी भी किस्म की आशीषों से हम ओतप्रोत नहीं थे, वंचित थे। तो यहाँ बाइबल में पहली बात, हम मसीह से अलग थे। दूसरी बात, उसकी प्रजा के पद से अलग थे। हाँ, तीसरी बात, प्रतिज्ञाओं के वाचाओं के भागी नहीं थे, उससे अलग थे। प्रतिज्ञा क्या होती है? बाइबल बताती है 2 पत्रस 1 अध्याय के 4 वचन में कि उसने हमें बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं दी हैं, जिससे हम इस संसार की सड़ाहट से छूटते हैं। मेरे भाई बहनों, ये प्रतिज्ञाएं हमें इस संसार की सड़ाहट से बचाती हैं। तो हम उस जमाने में प्रतिज्ञाओं से अलग थे और आशाहीन थे, कोई आशा नहीं थी। आज हमारे पास आशा है, चाहे मौत आ जाए या हमारा प्रभु आ जाए, हमारे पास उम्मीद है, आशा है, हम प्रभु के साथ रहेंगे। और आखिरी बात, 5वें नंबर पर, ईश्वर रहित थे। आज हम ईश्वर सहित हैं, उस जमाने में ईश्वर रहित थे। तो बाइबल बताती है कि अब हम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हैं। तो हम, यहाँ लिख रखा है, हम पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी हैं। हमारी सिटीजनशिप कहाँ है? बाइबल बताती है फिलिपियों 3 अध्याय के 20 वचन में कि हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है, हम स्वर्ग के वासी हैं, हम स्वर्ग के वासी हैं। तो हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। और फिर बताती है प्रभु का वचन, हम लोग परमेश्वर के घराने के हो गए। पहले हमारी सिटीजनशिप कहाँ की हो गई? स्वर्ग की। हाँ, प्रभु की स्तुति हो। दूसरे नंबर पर हमारी फैमिली कौन सी है? हमारा परमेश्वर का परिवार, बड़ा परिवार है। मेरे भाई बहनों, बाइबल बताती है यूहन्ना 1 अध्याय के 12 वचन में, जितनों ने मसीह यीशु को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। आप परमेश्वर की संतान हैं, आप उसके घराने के लोग हो, उसकी फैमिली के मेंबर हो। पहले आप उसके स्वर्ग के नागरिक हो जाते हैं, फिर आप उसके परिवार के सदस्य हो जाते हैं। और फिर आगे लिख रखा है प्रभु के वचन में, लिख रहा है 22 वचन में, और तुम भी आत्मा के द्वारा, 21 वचन पढ़ता हूँ, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। अब आप पवित्र मंदिर बन गए, प्रभु की स्तुति हो। और 22 वचन में लिख रखा,
और आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान बनने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। प्रभु की स्तुति हो। आप परमेश्वर का मंदिर हैं, परमेश्वर आपके अंदर वास करते हैं, आप परमेश्वर का निवास स्थान हैं। मेरे भाई बहनों, हम अपने प्रभु की आराधना करें। ये कैसे संभव हुआ? और बाइबल बताती है ये कैसे संभव हुआ। यहाँ 14 वचन में लिख रखा है, मैं पढ़ूंगा आप लोगों के 13 वचन। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट आ गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसके द्वारा दोनों को एक कर लिया गया है और अलग करने वाली दीवार को बीच में से ढा दिया है। प्रभु की स्तुति हो। मेरे भाई बहनों, एक ज़माना था हम लोग अजनबी थे, अलग थे, और आज हम परमेश्वर के घराने के लोग हैं। हम एक गीत गाते हैं, हम हैं प्रभु का स्वर्गीय घराना, जिसमें प्रभु खुद रहता है। प्रभु की स्तुति हो। ये सब कुछ संभव हुआ आज से 2000 साल पहले। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर आपके लिए, मेरे लिए अपनी जान दी और वहाँ अपना पवित्र लहू बहाया, और उसी लहू के द्वारा उसने हम लोगों को अपने में मिला लिया है। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।